मोनू छत पर सोया था और वह अपने दादाजी से गहरी चर्चा कर रहा था। मोनू ने एक सवाल किया, दादाजी, क्या किसान सदैव गरीब होता है? इसके पीछे उसके शिक्षक और अखबार में देखे गए गरीब किसान के चित्र ने उसके मन को चुनौती दी थी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, अब तो किसान अमीर हो रहे हैं। मोनू ने उत्साह से पूछा, वो कैसे? और तब दादाजी ने एक अद्वितीय किसान की कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान मेहनती और बुद्धिमान था। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा। लेकिन किसान सदैव अपने बच्चों से कहता था कि तुम्हें जीवन में मालिक बनना है, नौकर नहीं। उसके शिक्षा से उसके बच्चे सदैव प्रेरित थे और वे नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपने कृषि कार्य को उन्नत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। किसान के दोनों बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटे और कृषि करने लगे। एक बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था तो दूसरा कृषि वैज्ञानिक। दोनों बेटे अपने पिताजी के कृषि कार्य को समझने लगे। उन्होंने 2 वर्षों तक पिताजी के कार्य को समझा और कृषि में उनकी मदद की। कंप्यूटर इंजीनियर ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे पौधों की कितनी पानी और किस खाद की आवश्यकता है उसका पता चल सके। इसके बारे में कृषि वैज्ञानिक भाई से चर्चा की और उन दोनों ही बच्चों ने वैज्ञानिक कृषि और तकनीकी कृषि दोनों को संतुलित करते हुए जैविक कृषि को करना शुरू किया। जैविक उत्पादों को पैकेजिंग और मार्केटिंग करके ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उन्होंने सीधे व्यापारियों से संपर्क किया और अपने उत्पादों को अपनी कीमत पर बेचने का प्रयास किया, जिसमें दोनों भाइयों को सफलता मिली। देखते ही देखते किसान के घर की आमदनी 10 गुना बढ़ गई। आसपास के सभी किसान और व्यापारी इन दोनों किसान के बच्चों से प्रभावित थे और उनसे सलाह लेने आते थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर कृषि के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया और युवाओं को वैज्ञानिक कृषि तथा जैविक कृषि का ज्ञान देने लगे। इस प्रकार किसान के घर पर कम कृषि भूमि होने के बावजूद किसान का परिवार टैक्स पेयर हो गया और उसे गर्व महसूस हुआ कि वे भी इनकम टैक्स जमा कराता है। अब समझ में आया दादाजी, किसान भी अमीर होते हैं।